दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अभी हम गुवाहाटी में गोल-गोल सड़कों पे घूम रहे हैं और किसी भी वक़्त हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो सकता है। मैंने ड्राइवर को बोला पैसे की चिंता मत करो, टैंक फुल करवा लो और वो टैंक फुल करवाने लगा, लेकिन उसने बहुत सारा पेट्रोल ज़मीन पे गिरा दिया। इस बात को लेकर मेरे उससे झगड़ा हो गया और उसने मुझे घूर कर देखा और डर के मारे मैं 10 कदम पीछे हटते हुए पेट्रोल पंप का मैंने लोकेशन नोट किया और फिर ड्राइवर ने बेरहमी से मुझे मेरे 250 ग्राम के सामान के साथ आईएसबीटी पे उतार दिया और बोला भैया निकल लो यहाँ से। मैंने अपने भाइयों को फ़ोन किया, मैं कहा भैया लोकेशन भेज दी है, जल्दी से आ जाओ 10-12 आदमी लेके ठिकाने लगाना है इसको। बहुत ही ऐड़ापन दिखा रहा था और मैंने बहुत ही गुस्से में बड़बड़ाते हुए लोकेशन भेज दी और बोला कि गुवाहाटी पे आ जाओ। और फिर मैं अपने सामान के साथ गुवाहाटी पहुँचा तो स्टेशन का नाम असमीज़ लैंग्वेज में लिखा था। मैं डर गया, मुझे लगा मैं कहीं और पहुंच गया हूं क्योंकि ये हिंदी तो नहीं है। और फिर मैं ढूंढने लगा कि हिंदी या इंग्लिश में मिल जाए। फाइनली मुझे हिंदी में नाम लिखा हुआ दिखा और फिर मेरे चैन की लंबी सी सांस ली और 250 ग्राम के सामान के लिए 500 किलो की ट्रॉली लेकर मैं कन्वेयर बेल्ट के पास पहुंचा। जब मेरा सामान उन्होंने देखा तो वो मुझे ले गए और बोले कि भाई साहब आप कॉमेडी किया करो लेकिन इतनी भी मत करो कि हम मर जाएं। मैंने कहा बे मरोगे नहीं, अभी तो पहला ही ब्लॉग है, अभी तो तुम देखो आगे आगे होता है क्या। और फिर मैंने झट से अपना बोर्डिंग पास झपट के ले लिया और मुझे लगा मेरा नाम कहाँ लिखा है। मैं ढूंढने लगा, आधा घंटा मुझे लग गया, मुझे मेरा नाम दिखाई नहीं दिया। फिर भी मैं हिम्मत करके अपने गेट नंबर के पास पहुंचा। मैंने एक फ़्लाइट को उड़ते हुए देखा, मेरी हालत ख़राब हो गई। दिल्ली लिखा हुआ था, फ़्लाइट उड़ने वाली थी। मुझे लगा ले भैया गई भैंस पानी में, पहुंच गई, मेरी उड़ गई फ़्लाइट। लेकिन फिर मुझे किसी ने तसल्ली दी, अरे भैया आपकी फ़्लाइट लेट है, उड़ी नहीं है। और फिर मैं एक लंबी सी लाइन में राशन लेने की तरह लग गया। मुझे लगा ये ट्रेन है या प्लेन है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। इतनी भीड़ तो मैंने मेट्रो में भी नहीं देखी। और फिर भी मैं उड़ने लगा और अंदर जाके देखा मैंने धुआं निकल रहा था। मैंने जल्दी से पायलट को बोला, मैं कहा भैया उड़ा मत, इसमें धुआं निकल रहा है, कुछ गड़बड़ सी है। उसने बोला बैठ जा अपनी सीट पे जाके। मैं चप्पल उतारी और भैया अपना सूजा हुआ पैर लेके बैठ गया। मैंने कहा भाई चलो, पैर सलामत तो सब सलामत। और फिर मुझे महसूस हुआ कि भैया इससे अच्छा तो राजधानी का सेकंड एसी ही ठीक है, कम से कम लेट तो सकते हैं। यहाँ तो बस बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। और मैं सोचने लगा कि कहीं घाटे का सौदा तो नहीं है। लेकिन मैंने जब देखा बगल के दो यात्री बहुत आराम से सो रहे हैं तो मैं कहा ज़्यादा बकवास मत कर, सो जा तू भी। और फिर मैंने अपने हाथों से काटा हुआ एक एप्पल निकाला और उसको धीरे धीरे खाना शुरू किया। मुझे तो पता था कि फ़्लाइट से निकल कर भाग दौड़ शुरू करनी है। तरोताज़ा होकर एग्ज़िट गेट पे पहुँच